चलो। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। क्योंकि ये नौ दुर्गे का पहला दिन है, व्लॉग थोड़ा सा लेट चल रहा है आपको मैंने बताया था, तो बस इसी वजह से लेट हो रहा है। तो पहले मैं डेली पूजन कर लेती हूँ, तो ये गेट की पहले पूजन कर लेते हैं इस तरह से। दोनों गेटों पे मैंने जो बैठक वाला गेट था वो भी, और जो मेन गेट था उसकी भी, दोनों पूजा कर ली थी। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद ना सीधे आ गई थी भोले बाबू की पूजा करने के लिए। क्योंकि जो यहाँ पे गमला था ना बड़ा सा, वो फूट चुका था, और फिर मेरे पास कुछ था नहीं, क्या मैं भोले बाबा किस में रखती। तब तक मैंने ना टप में ही रख दी है, भगवान जब देगा तब स्थान भी बना देंगे। तो बस सीधे चल दिए थे मंदिर के लिए, क्योंकि आज नौ दुर्गे का पहला दिन है। अच्छा, नौ दुर्गे का पहले दिन में पता है ये होता है ना, जब माता रानी आती ना तो कुदरती ना रौनक भी हो जाती है, और चीज़ें ना पॉजिटिव लगना शुरू हो जाती है। मन में एक खुशी सी होती है ना। होता है ना कनागत में, देखो दिन अजीब से लगते होंगे, आपको भी लगता है। और नवदुर्गा में एक अजीब सी रौनक खुद ही होती है, वो रौनक अच्छी लगती है ना। सुबह हमारे यहाँ सब लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे सब लोग उठ जाते हैं आजकल हमारे यहाँ। तो इस वजह से, और फिर मंदिर से पूजन करने के आने के बाद ना सीधे मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि अभी घर के जो पार्ट वगैरह वो मैंने अभी नहीं किए हैं। क्योंकि उनको करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। और फिर इनको जाना होता है 8 बजे तक ड्यूटी, और कृष्णा को भी जाना होता है, तो पहले ये भी काम ज़रूरी थे। तो पहले जल्दी से लंच रेडी कर लेते हैं। सब्ज़ी मैं छौंक के गई थी, जब तक मेरी उसमें आई थी ना, तब तक हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। बस केवल मेरे पराठे रह गए थे। पराठे खाने के लिए होते हैं, क्योंकि ये लोग खा के जाते हैं पराठे और लेके जाते हैं ये रोटियाँ। तो बस क्योंकि इनको ना रखने के बाद ना पराठे का टेस्ट अच्छा नहीं आता, और मैं सिर पे पल्ला रख के इसलिए करती हूँ, क्योंकि पता है इनका टिफ़िन पैक करना बहुत बड़ा मुश्किल काम लगता है। क्योंकि एक भी ज़रा-सा बाल भी आ गया ना तो इनका टिफ़िन ना वापसी आ जाता है, क्योंकि इनको बालों से बड़ी दिक्कत है। और पता है किसी के नहीं आता खाने में, पूरे घर में किसी के नहीं आएगा, पता नहीं क्या लौट फिर के इन्हीं के खाने में क्यों आ जाता है। तो इस वजह से ना सिर पे हमेशा ना ज़्यादातर पल्ला रख के ही अपना काम करती हूँ। सुबह तो मैं पहले बात तो बाल ही नहीं काटती, जो भी होता है ना पूजा पाठ करने के बाद ही जो अपना कंघा करती हूँ, क्योंकि बाल इस टाइम बहुत ना डंठल चल रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो बस इनका टिफ़िन भी साथ में पैक कर दिया था, और पहले इनका टिफ़िन रख देते हैं, फिर इनके लिए फिर लग गई थी थोड़ी-सी बाकी रोटियाँ थी उनको भी सेंकने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पता है नौ-दुर्गे में चौकी नहीं लगाई जाती। चौकी क्या, जब नौ-दुर्गे आते हैं ना तो हमारे यहाँ ना यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो याद है, क्योंकि जब हाँ 3 साल हो गए, 3 साल तो हो गए पापा एक्सपायर हुए, क्योंकि यही नौदर के थे ना। हम, मेरा और मम्मी का फास्ट चल रहे थे, और हमारा छठा बर्थ था, हाँ छठे जो बर्थ था ना, उसी में पापा एक्सपायर हो गए थे, और कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छे से रात में सोए थे, सबसे बातें वगैरह करी थी। और फिर अगले दिन सुबह पता नहीं एकदम ना अटैक सा पड़ गया था। तो इस वजह से ना तो मन तो एक ना अंदर से ना खराब तो होता ही, मगर माँ तो माँ होती है ना, माता रानी तो माता रानी है। तो कहते हैं ना, जब दुख देती ना सुख भी यही देंगी, दुख भी देना काम है, सुख भी देने का काम माँ का ही काम है। तो लगता है अंदर से, जब नौ दौर के आते हैं ना तो यादें भी ताज़ा हो जाती हैं हम सबकी, क्योंकि इसी टाइम पे सब पापा सब लोग घर परिवार सब अच्छा था, और आज सब लोग बहुत दूर चले गए हम लोगों से। तो बहुत ही कम लोग हमारे घर में पापा भैया दीदी 3 लोग एक्सपायर हो गए। तो घर में थोड़ा कहीं बहुत ज़्यादा देख के बड़ा दुःख भी लगता है, बट कहते हैं ना माँ तो माँ होती है, माँ तो सर्वप्रथम सबसे ऊँची है। तो जब दुःख देती है तो हिम्मत भी माँ ही देती है। तो बस वही हिम्मत से हम अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि पहला नवदुर्गा का व्रत मम्मी और मैं रहते हैं, बीच के हम लोग नहीं रहते। इनको हमारे यहाँ खोटा भी कहा जाता है, कि खोटे हो जाते हैं तो व्रत नहीं रहते। तो बस पहला और आखिरी हम लोगों ने व्रत रह लेते हैं। अच्छे से पूजा पाठ कर ली थी, माला जाप भी हो गया था। सूर्यनारायण को जल चढ़ा के जैसे नीचे आ रही थी, अब नाश्ते की तैयारी। इस टाइम मैंने आवाज़ इसलिए माउंट कर दी थी, क्योंकि हमारे आस-पास इतने भजन बजते हैं ना बहुत ज़्यादा। सभी लोग रहते हैं, एक माता रानी आती है ना तो रौनक अलग ही होती है। पूरे मोहल्ले में, मंदिर में, सब में अच्छा लगता है। खुद के मन में भी एक पॉजिटिवता होती है, अच्छा लगता है, मन में अंदर से प्रसन्न भी होता है। तो बस इसलिए ना थोड़ा-सा और फिर रौनक रहती है ना आस-पास सबकी तरह अलग-अलग भजन बजना। तो बस आज ना मेरा मन नहीं था कि रोज़ ना चिप्स खा-खा के ना मन ना इतना भर गया था, क्योंकि लगातार हमारे यहाँ चिप्स ही तले जाते हैं, क्योंकि मम्मी को ना चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और मूँगफली के दाने उनको गैस बनाते हैं, तो इस वज़ह से मखाना वगैरह उनको पसंद नहीं है।
तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि आज मम्मी, आज चिप्स नहीं बनाएँगे, कुछ और ले आओ, तो या तो साबूदाना के पापड़ ही ले आओ। तो मम्मी को साबूदाना के पापड़ के लिए मैंने भेजा था, मगर साबूदाना के पापड़ तो मम्मी नहीं लेके आई। बट मम्मी पता है ये जाली वाले पापड़ ले आई, ये हैं साबूदाने के बने हुए, मगर बड़े अलग-अलग डिज़ाइन में बने हुए थे और खाने में उतने ही टेस्टी थे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। मगर हाँ, खा के सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस गरम-गरम चाय बनाई। तो आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे, हरे कृष्णा।